अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206, सेकेंड फ्लोर, कोनार्क आर्केड, नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस, जकात नका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, साथ साथ में खुशी होगी कि भिवंडी के अंदर भी कई बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया है। तो आज हम ऐसे ही कुछ भिवंडी के टॉपर्स से मिलने आए हैं जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में, जहां पे कोचिंग लेके उन बच्चों ने जो है अपना नीट क्लियर किया। तो हमारे साथ में यहाँ पे 4 टॉपर्स बैठे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा इनसे डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि इनकी स्टडी की स्ट्रैटेजी क्या रही है, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया है, किस तरह का सपोर्ट इन्हें क्लासेस से, इनके पेरेंट्स से मिला है और इनकी अपनी क्या स्ट्रैटेजी रही है पढ़ाई में, मतलब एग्ज़ाम्स के दौरान। तो थोड़ा सा हम शुरुआत करेंगे। कौन पहले बोलेगा बताओ मेरे को? टॉपर बोलेगी? कौन बोलेगा? हाँ, सारा से बोलेंगे। सारा से। सारा टॉपर है। सारा, तुम्हारा पहले नाम बताइए और मार्क्स बताओ। मेरा नाम अंसारी सारा शाहिद है एंड नीट में मेरा स्कोर 650 है आउट ऑफ 720। 650 मतलब ये भिवंडी में हाईएस्ट है? यस। अच्छा, गुड गुड। तो कैसे आपने किया इतना, बताइए थोड़ा सा। पढ़ाई के बारे में अगर बोला जाए तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो एक ही ज़रिया था मतलब ये कामयाब होने के लिए कि लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दैट कंटिन्यूसली हार्ड वर्क की जो ज़रूरत है और लास्ट तक के टिके रहने के लिए और नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है, शायद उसकी वजह से मुझे लगता है कि इतना स्कोर आ पाया है। तो मतलब ये इतना टफ रहता है कि गिव अप करने के चांसेस आते हैं इसमें? यस, क्योंकि हम जब रिपीट करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई के सिलसिले से नहीं और भी काफ़ी चीज़ों के प्रेशर्स रहते हैं, तो लास्ट में बहुत से बच्चे गिव अप कर देते हैं। अच्छा, तो तुमने कितने अटेम्प्ट किए? 12 के बाद दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट? हाँ, टोटल दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, तो मतलब थर्ड अटेम्प्ट में तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए? यस। अच्छा, तो सही बात है। मतलब फिर गिव अप का यहाँ पे दिमाग में आता ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहिमी अब्दुल्ला मोहम्मद सुहेब है। मेरा ये इस बार स्कोर 545 आया 720 में से। एक मार्क्स तो तुमको तुम्हारे नाम के मिल गए होंगे, इतना बड़ा नाम है। जी। तो ये चीज़ जैसे सारा ने बोली कि हार्ड वर्क और एक कंसिस्टेंसी इंसान में होने चाहिए, कि मतलब पढ़ाई को लेके एक इंसान में फोकस रहना चाहिए, कि जो स्टार्ट से इंसान ने अपनी मेहनत से अपने इससे करना चाहिए कि वो एक बार पे जाके थके नहीं, आखिरी दिन तक के उतनी ही मेहनत करनी है जब स्टार्ट से इंसान करता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले मेहनत करते रहे बच्चे और फिर बाद में आके बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते कि अब मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा। तो सबसे ज़्यादा नीट और ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक इंसान को कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपने हार्ड वर्क में, अपने डेडिकेशन में। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में था। हाँ, Great. मेरा तो सेकंड। इसने आपकी कुछ एक ऐसी कोर्स स्ट्रेटेजी बताइए। मैं यही सोचा था कि हर चीज़ अपने पढ़ाई को लेके, पढ़ाई से हट कर हर चीज़ों को अपने को सेक्रीफाइस करना है। मतलब पढ़ाई ये साल के लिए बस पढ़ाई है, बाकी के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली हर किसी को दूर रखना है। ये 1 साल के लिए हर सर ने हमारे को यही चीज़ पे मोटिवेट किए, यही चीज़ पे बार बार प्रेशराइज़ किए कि 1 साल के लिए बस अपने पढ़ाई को अपना गॉड जैसा मानो, कि बस इस पे फोकस करो तभी आप क्लियर कर पाओगे। अगर आप उससे हटे तो आप अपने जो ड्रीम है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो मतलब आपने कोई त्यौहार दिल से नहीं मनाया, किसी के रिश्तेदारों की शादी में नहीं गए, मौत मैयत में नहीं गए, कुछ नहीं? नहीं, 1 साल के लिए कम्प्लीटली पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे थे। अच्छा। जी, कम्प्लीटली ईद गई, बकरीद गई, ये सब टाइम पे इंसान बस अपने पढ़ाई से रिलेटेड पे था। अच्छा, अच्छा। तो उसका रिजल्ट आया? तो उसका रिजल्ट इंसान को फिर मिलता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख ऐमन अव्वल है। मेरा इस दफ़ा नेट में 605 स्कोर आया है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा, तो बिल्कुल चौथे अटेम्प्ट के लिए किसने मोटिवेट किया? मतलब 3 अटेम्प्ट अगर फेल होने के बाद में अगर चौथा अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है, बहुत करेज लगता है। तो इसके लिए किसने मोटिवेट किया? मेरा स्कोर पीछे भी मतलब बहुत ख़राब नहीं रहा, तो मतलब मेरे स्कोर ने मुझे मोटिवेट किया। प्लस मतलब ये मेरी ज़िद थी कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए
और पेरेंट्स ने भी मतलब मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया कि मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, लड़की है, उम्र जा रही है, बट पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, अगर वो एक और मतलब चांस देना चाहती है अपने आप को तो ठीक है, एक और दे लेने दीजिए मतलब। अच्छा, तो 4 अटेम्प्ट आपको लगे, तो इसकी कोई खास वजह थी कि आपके? सर हम लोग मतलब उर्दू मीडियम से थे, मतलब मैं बेसिकली उर्दू मीडियम से थी बिल्कुल। तो जब 11th-12th में हम जाते हैं तो डायरेक्ट उर्दू से इंग्लिश में, और इंग्लिश मतलब वो इजी इंग्लिश नहीं रहती है, टफ़ इंग्लिश रहती है। प्लस हम लोगों को मतलब साइंस भी कंप्लीट करने का रहता है। तो उर्दू मीडियम से जब हम लोग इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो हमको टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं बच्चे लोग से मतलब ये कहना चाहूँगी 10वीं के बाद जो टाइम मिलता है आपको 3 महीने का, तो उसमें आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने पर ध्यान दीजिए। मैं तो यही समझता था अब तक कि जो उर्दू मीडियम वाले वो सिर्फ यूनानी में जाते हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले MBBS में जाते हैं। तो ये अच्छा इन्होंने बताया कि उर्दू मीडियम में रहते हुए भी इन्होंने क्लियर किया, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बेटा तुम थोड़ा सा बताओ, अपना नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिफाना मोहम्मद रहीम मोमिन है और मेरा नीट स्कोर है 573 एंड दिस इज़ माय 3rd अटेम्प्ट। यस, तो 3rd अटेम्प्ट में तुमने क्लियर किया। तो अभी क्या लग रहा है तुमको कि इससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज सीट मेरा मतलब है 100%। कंफर्म है? यस यस, गवर्नमेंट सीट। तो क्या क्या करना चाहोगे? MBBS? यस, MBBS ऑफ कोर्स, इसके लिए तो 3rd अटेम्प्ट किया है ना मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्लासेस की तरफ से, मतलब जो GST क्लासेस है, तो इसकी तरफ से आप लोगों को क्या सपोर्ट मिला? आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा आप बताइए। टीचर्स का भी अच्छे से मतलब मेहनत करना स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़रूरी रहता है। अगर टीचर्स मतलब सिर्फ अपनी ये जिम्मेदारी कि मुझे 2 घंटा पढ़ाना है एंड देन निकल जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मुलुंड से इसके लिए वो टीचर्स इधर पर आ रहे हैं ताकि मतलब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके थे। हमने पहले भी GST के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्पेशली मेंशन किया था कि यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं वो मुलुंड से आते हैं, मुलुंड की फैकल्टी से आते हैं। तो जो बच्चों को अगर नीट के एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर करने के लिए जिनको तैयारी करना रहता है, तो उनको अब बॉम्बे जाने के लिए, मुलुंड, थाने वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ के टीचर्स यहाँ पे आते हैं। तो उसका ही ये नतीजा है। तो ये बच्चे भी बोल रहे हैं कि टीचर्स जो है वहाँ से मुलुंड से आते हैं, बराबर ना, तो उनको सपोर्ट करते हैं। तो बाकी का टीचर्स के साथ साथ में और क्या सपोर्ट मिलता है क्लासेस में? यहाँ का तो पहले एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, यहाँ का प्रमाइस इतना अच्छा है, यहाँ पे सारे स्टाफ मेंबर्स जिस तरीके से हमको सपोर्ट किए, प्लस यहाँ के जितने प्रोफेसर्स हैं ऑल टाइम दे वर प्रेजेंट टू क्लियर आवर डाउट्स। चाहे वो दिन हो चाहे शाम के समय हो, कितने भी बजे हो, अगर आपका डाउट है तो वो यहाँ ज़रूर मौजूद रहेंगे। और शायद यही एक वजह थी जो हम डाउट्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, और शायद वो वजह थी कि ये अच्छा काम। बाकी टीचर्स से क्या अलग पढ़ाते थे यहाँ के टीचर्स? कुछ एक मतलब हर एक टीचर का अलग अलग स्टाइल रहता है, पढ़ाने की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। तो कुछ एक ऐसी खास स्ट्रेटेजी के इस तरह से पढ़ाते थे जिससे आपका मन लगता था पढ़ने में? कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा वो लोग फोकस करते थे। प्लस माइन्यूट जो डिटेल्स हमारे मोस्टली हमारे मतलब कॉन्सेप्ट तो हो जाते हैं क्लियर, बट हमारे खुद के जो डाउट्स रहते हैं वो शायद से क्लियर नहीं हो पाते अच्छी तरीके से, और वो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहता है उसको क्लियर करने में ज़्यादा हेल्प होती है अगर हमारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने आप को अलग कर लिया था दुनिया से, तो क्लासेस में आके आपको कैसा लगता था? कि मतलब यहाँ पे आके इन्वायरमेंट लगता था कि हाँ नहीं यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए, या इस तरह का कुछ? हाँ, मैं यही चीज़ पे बोलना चाहूँगा कि क्लासेस में मोस्टली हम लोग टाइम क्लासेस में स्पेंड करते थे, घर से ज़्यादा। दिस वाज आवर सेकंड होम, कि मोस्टली जब लेक्चर्स होते थे, लेक्चर्स के बाद हम लोग रुकते थे, आपस में पहले डाउट सॉल्विंग करते थे। एक बार आपस में डाउट सॉल्विंग हो गया, उसके बाद जो बचे हुए डाउट रहते थे वो सर लोग से पूछते थे। फिर भले ही सर लोग रुके या सर लोग के एक लेक्चर्स के बाद, एक टाइम के बाद सर लोग चले आते थे, उसके बाद भी हमारी पर्सनल स्टडीज़ जो रहती थी, एक ग्रुप बना के या पर्सनल में जो भी इंसान पढ़ता है वो हम लोग क्लास में मोस्टली आके सॉल्व करना चाहते थे। अच्छा, कभी डाउट्स वगैरह रहता था तो ऐसा कुछ टाइम बाउंड था कि कभी फ़ोन करना है नहीं करना, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा सर लोग ने हमको सपोर्ट किया, मतलब कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं, ऐसे आपको कुछ डाउट आता है तो आप मतलब कि सर लोग ऐसे बताते थे कि ये टाइम तक हम लोग अवेलेबल है, आप लोग कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सर लोग देर रात तक रुकते थे यहाँ? हाँ, अवेलेबल थे। जैसे सर को तो रात के 10 बजे तक भी पूछते रहेंगे डाउट तो वो बताएंगे, ऐसा है। हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक मेरा ये सजेशन है आप लोगों से कि जैसे आपने बोला कि आपने 1 साल के लिए पूरी दुनिया को अलग कर दिया था और पढ़ाई के लिए, और आप लोगों ने बोला कि हमने सब कुछ छोड़ के पढ़ाई कर, तो अभी आने वाला जो साल है ये तो खाली एक आप लोगों का एक स्टेप खाली एक हुआ है,
है ना, अभी ये मंजिल नहीं मिली, अभी तो खाली एक स्टेप गया है आपका। तो आने वाले जो टाइम है तो उसमें तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा जो है आपको अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा और अपने आप को दुनिया से अलग करके इसमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो गया तैयार है कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए आपको सबको ऑल द बेस्ट, और हम चाहते हैं कि आप लोग आगे जाओ और हमारे भिवंडी का, हमारे देश का, सबका नाम ऊंचा करो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमारे साथ में यहाँ के टीचर, जो यहाँ के मेंटर है समीर राणे सर, वो है जिन्होंने इन बच्चों के पीछे मेहनत की थी। तो हम थोड़ा सा सर से बात करेंगे और जानेंगे कि सर की क्या स्ट्रेटेजी रहती है बच्चों को पढ़ाने में, और किस तरह से जो है बच्चों को वो गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं कि बच्चे जो है इतने अच्छे मार्क्स लेके आए। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी बच्चों को पढ़ाने में? जब भिवंडी में क्लास चालू करने का डिसाइड किया था तो शमीम भाई मुझे बताए थे कि यहाँ पे भिवंडी में सबसे बड़ी तकलीफ़ फ़िज़िक्स की है सर। अगर आप फिज़िक्स कर लो तो बच्चों का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैंने सर को बोला कि डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग देख लेंगे। तो स्ट्रैटेजी एक ही थी कि बच्चों के बेसिक्स वीक थे, और बेसिक्स करने के लिए हमारा एक ही स्ट्रैटेजी, जब तक बच्चे को वो चीज़ आती नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। अगर बच्चा बैठा रहा सामने और उसको देख रहा हो कि टीचर भी उतना ही काम कर रहा है जितना मैं कर रहा हूँ, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। तो उसका फ़ायदा हुआ, सबका सोल्यूशन रेडी था अपने पास। ओके, बच्चे बैठते थे, खुद से डाउट पूछते थे और एंड तक लगे रहे। तो जो मुझे पहली बार बताया गया था कि भिवंडी में फ़िज़िक्स थोड़ा तकलीफ़ वाला है, बट ऐसे नहीं था। अभी ये रिज़ल्ट जो आया है ये बढ़िया रिज़ल्ट आया है, ऐसे रिज़ल्ट मुंबई में भी नहीं आए। ओके, तो भिवंडी इज़ डूइंग गुड इन फिज़िक्स। ओके, और ये जो बच्चे हैं अभी आपके लिए आइकॉन बनेंगे, उनको देख के बाकी के बच्चे काम करेंगे। और थोड़ा सा मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी हमने पूछा बच्चों से कि कोई बच्चे ने 3 अटेम्प्ट किया है, किसी ने 4 किया है, किसी ने 2 किया, तो यूजुअली कितना टाइम चाहिए एक नीट के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छे बच्चे को? एक अच्छा बच्चा है तो 2 साल बहुत ज़्यादा इनफ है। बट बहुत बार ऐसे होता है, ये बच्चों ने क्या किया कि पेंडेमिक फेस किया, ना ट्रैवल कर पा रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन का आदत नहीं था, तो उनका एक अटेम्प्ट उसके वजह से बढ़ गया। नहीं तो ये सब बच्चे एक अटेम्प्ट में ख़त्म करने वाले कैपेबिलिटी रखते थे, और सब में इतनी कैपेसिटी थी कि वो एक अटेम्प्ट में कर पाते थे। तो मतलब ये आप ये बोलना चाहते हैं कि जब 10th क्लियर होता है तो अगर आपका ये है विज़न है आपका मेडिकल में जाने का, तो फिर 11th से ही आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। नीट की तैयारी सर मैं बोलूँ स्कूल से ही चालू होती है। बच्चों ने स्कूल से अपने बेसिक्स अगर ठीक से किए, ना मैं ज़्यादा दूर की बात कर रहा हूँ ना पीछे की बात कर रहा हूँ, जो हाथ में काम है वो ठीक से करो। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि स्कूल से ही बच्चा अगर तैयारी कर लेता है 8, 9, 10 में उसका अगर बेसिक क्लियर हो जाता है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह कुछ ऐसा रहता है क्या? यहाँ पे भिवंडी में हम लोगों ने प्लान किए हैं। ओके, अगर आपको जानना है तो GST में आके शमीन भाई से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि 8, 9, 10 आपको बोर्ड, आपको जो कुछ स्कूल में पढ़ाते हैं उसके अलावा हम ऐसा चाहते हैं कि बच्चे जो डिसाइडेड है कि हमें आगे जाके साइंस से लेना है, उनके लिए काम आएगा ये। तो उनके जो बेसिक्स जो वीक रहते हैं और 11, 12 में जिनको तकलीफ होती है उसके वजह से, वो बेसिक्स का ध्यान 8, 9, 10 में रखा जाएगा। तो वैसे कोर्सेज हमारे यहाँ पे प्लान्ड है, उसका पोर्शन रेडी है। ओके, उसका ड्यूरेशन रेडी है, उसका टाइम टेबल रेडी है, उसके पेपर्स रेडी है। सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ना है बस, और कुछ नहीं। इज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।